मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो आरओबीसी का एग्जाम इस साल देने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है। ठीक है, एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम का डेट है 15 दिसंबर 2025। ठीक है, तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के मामले में। मैं यह कह सकता हूं कि बहुत सारे साथियों को यह पता नहीं है कि जो ये आरओबीसी की वैकेंसी आई है इसमें सीट कितना है, इसमें सीट कितना है। ठीक है, तो हमेशा चाहे वो आरओबीसी हो, बीआरएफ हो, साइफर हो, एक लिमिट सीट आते हैं, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा सीट इन्होंने दिया है। ठीक है, और वो सीट है टोटल 477। तो जिन साथियों को पता नहीं है कि कितने वैकेंसी है तो उन्हें अब पता हो गया होगा कि इस एग्जाम में टोटल 477 सीट है, जो बहुत ज्यादा डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत ज्यादा सीट होते हैं। अगर वहीं हम एसआईएलडीसी की किसी भी एग्जाम की बात करें, ठीक है, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या फिर सीआरपीएफ हो, 50 से 150 के पास ही सीट रहते हैं। ठीक है, तो ये सीट क्या है, बहुत ज्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछले अगर 6 सालों को देखा जाए तो ज्यादातर टाइम जो सीट की संख्या आई है वो आई है 150। मतलब रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आते हैं हर साल वो 150 के आसपास आते हैं, 150 ही आते हैं। लेकिन इस बार कितना है, 477। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं। देखिए यहां मैंने साल लिखा हुआ है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है 2020 से लेकर 2025 के बीच। इधर हमने आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर, बीआरएफ यानी बेसिक रेडियो फीटर, और पीवीसी। पीवीसी मतलब क्या होता है, पीबीसी। पीबीसी का पूरा मतलब जो अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है पुलिस बेसिक साइफर। ठीक है, और इसे बोलता है पीवीसीसी, साइफर कोर्स। और इसे ही पीवीसीसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिप्टो, और शॉर्ट में साइफर। तो आपको नाम याद होना चाहिए। अब देखिए 2020 से अगर हम लोग देखें तो 2020 में रेडियो ऑपरेटर की जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 150, रेडियो फीटर का 30 और साइफर का 30। 2021 की अगर बात करें तो सेम, रेडियो ऑपरेटर 150, रेडियो फीटर 30 और साइफर 30। 22 की बात करें तो इसी प्रकार से 22 और 23 में भी इतना ही वैकेंसी आया। ठीक है, तो लगातार 4 साल जो हम लोगों ने वैकेंसी देखा, रेडियो ऑपरेटर का 150 यानी 150, उसके बाद रेडियो फीटर यानी आरएफ जिसको बोलते हैं आप लोग 30, और साइफर यानी पीबीसीसी, ठीक है, उनका 30। लेकिन जो ये 2020 वाले बैच है इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था इस मामले में कि इनका लगातार 3 बार एग्जाम कैंसिल हुआ था। ठीक है, जो एग्जाम के डेट होते हैं ना, एग्जाम के डेट 3 टाइम्स कैंसिल हुआ था।
3 टाइम्स कैंसिल हुआ था, तो इनको अच्छा मौका मिल गया था तैयारी करने के लिए 2020 वालों को। ठीक है, अब देखिए 20 से लेकर 23 तक बिल्कुल सीक्वेंस में चला है, लेकिन 24 में आकर जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, 24 में आकर जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है वो हो गया 559। ठीक है, रेडियो फीडर की वैकेंसी 26 और साइफर का 165। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सिग्नल बटालियन है वो टोटल कितने हैं? 5 थे, लेकिन 2024 में और 2 बढ़ गए, टोटल हो गया कितने सिग्नल बटालियन? 7। और 2 सिग्नल बटालियन बढ़ने के कारण कमी हो रहा था रेडियो ऑपरेटर, ज्यादातर तो रेडियो ऑपरेटर की जरूरत होता, तो इसलिए रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने का रेडियो ऑपरेटर का वैकेंसी जो मेन कारण क्या था? 2 बटालियन का और बनना। ठीक है, और जो रेडियो फीडर है वो 26 ही रह गया, साइफर 167 पहली बार। अब देखिए इस साल की अगर हम लोग बात करें, 2025 की अगर हम लोग बात करें, तो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी कितना है? 477। ठीक है, अभी इसकी आई नहीं है, इसकी भी आई नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है और बहुत बड़ी वैकेंसी इसको हम मानते हैं। अगर 200 से ज्यादा सीट आ रहा है वैकेंसी का, तो बहुत बड़ी वैकेंसी हम लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम में मानते हैं, क्योंकि अमूमन जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो वैकेंसी आते हैं 50 से लेकर ज्यादातर टाइम 50 से लेकर 100 तक ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो एससीएलडीसी का हो या एसआईएलडीसी का हो। कभी जैसे सीआरपीएफ का एसआईएलडीसी का 2016 में वैकेंसी आया था तो 100+ था, बट अमूमन टाइम में आपको 50 से 100 ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 2025 में यानी इस साल 477 यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और एक अच्छे तरीके से आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और तैयारी करते हैं तो जरूर आपको सफलता हाथ लगेगा। ठीक है, तो ज्यादातर आपको क्या करना है? रिवीजन, वो रिवीजन करना है, वो 20 to 30%। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास नोट्स होगा, आप सभी के पास बुक्स होगा, तो आप रिवीजन कितना करना है? 20 to 30%। और प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है 80 to 70% आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप आराम से एक सीट हासिल कर सकते हैं, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सूचना था, और बहुत सारे साथियों को पता नहीं था कि कितना वैकेंसी है नहीं है, तो थोड़ा जरूर आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, और इसी मोटिवेशन को कायम रखते हुए, मेंटेन करते हुए आप अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।